जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको कन्या राशि दिसंबर 2022 का भविष्य बल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको सामान्य जीवन, कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तथा अंत में आपके राशि के ऊपर आने वाली बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे। इससे आपका जीवन सुखमय रहेगा। सामान्य जीवन, कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना निश्चित रूप से फलदायी साबित होगा। आप इस महीने अपने दोस्तों के साथ बहुत समय बिताएंगे और मौज मस्ती करेंगे। आपको समय पर पता ही नहीं चलेगा। इससे आपका बहुत समय बहुत अच्छे से व्यतीत होगा और मानसिक तनाव में कमी आएगी। लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्रों को लेकर कुछ तनाव बढ़ेगा। इस महीने आपका ज़्यादातर ध्यान अपने पारिवारिक जीवन और अपने करियर पर रहेगा। परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है जिसकी वजह से घर में खुशी का माहौल रहेगा। दिसंबर का महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम रहने वाला है। दसम भाव के स्वामी बुध ग्रह के तीसरे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ होने के कारण आप अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ बड़ा अच्छा महसूस करेंगे और उसकी वजह से आपको काम में मज़ा आएगा। लेकिन आप गॉसिप में भी ज़्यादा समय लगा सकते हैं जो कि कार्य क्षेत्र में समस्या दे सकता है। इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में आकर आपके दसम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र की स्थिति मजबूत होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर काम करना पसंद आने लगेगा। इसकी वजह से आपका प्रदर्शन सुधरेगा। 16 दिसंबर को सूर्य देव की चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में स्थिति और मजबूत होगी। आपके विरोधी शांत होंगे और आप अपनी नौकरी में अपना श्रेष्ठ देने में कामयाब रहेंगे। छठे भाव के स्वामी शनिदेव की पंचम भाव में उपस्थिति तथा मंगल के नवम भाव में वक्री अवस्था में होने से कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की भी संभावना बन सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव में अपनी ही राशि के बृहस्पति महाराज आपको एक परिपक्व सोच देंगे जो आपको दूरदर्शिता के साथ मजबूत निर्णय लेने में मदद करेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने बिजनेस में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करेंगे और अपने संबंध भी अच्छे लोगों से बढ़ेंगे, जिसका आपको अपने व्यापार में लाभ होगा। लोगों से बढ़ेंगे जिससे लोगों का आप पे विश्वास बढ़ेगा। व्यापार में लाभ होगा। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपके साझेदारी बड़े अच्छे तरीके से आपका सहयोग करेंगे। आपका व्यापार को आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे। शनिदेव के पंचम भाव में होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपका व्यापार अच्छी प्रगति करेगा और कुछ लंबी यात्रा भी संभव है जो व्यापार के संबंध में लाभ प्रदान करने वाली होगी। इसलिए इस महीने अपने व्यापार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के अनुसार काम करने में लग जाएं ताकि आप इस दौरान पूरा लाभ उठा सकें। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से ज़्यादा अनुकूल माने जाते हैं और धन संचय करने में आपको सफलता थोड़ी कम मिलेगी। आपके खर्चे अधिक रहेंगे। अष्टम भाव में राहु के व्यर्थ खर्चे कराने में भी सक्षम है। इसलिए आपको थोड़ा सोच समझकर चलना चाहिए और अपने एक बजट बनाकर प्लानिंग के अनुसार खर्च करना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना कर सके। हालांकि अच्छी बात यह है कि शनिदेव पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं,
जो एक नियमित आमदनी बनाए रखेंगे और आपको किसी भी काम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। धन को लेकर आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं और आप अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए थोड़ी समझदारी के साथ शेयर मार्केट में निवेश करके अच्छा धन बना सकते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन, यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो नजर आता है कि प्रथम भाव के स्वामी बुद्ध महाराज कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ स्थित है और उनके ऊपर मंगल देव की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको त्वचा संबंधित परेशानियां हो सकती है। कुंडली के छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम में भाव में अपनी ही राशि में स्थित है तथा कुंडली के अष्टम भाव में राहु महाराज विराजमान है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और राहु केतु का दूसरे और अष्टम भाव में होना आपको बासी और गरिष्ठ भोजन से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। ऐसा भी हो जा सकता है कि फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ों में भी परेशानी आ सकती है, इसलिए बासी और पुराना भोजन करने से बचें। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधित मामलों के लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। स्वराशि के शनि महाराज पंचम भाव में रहने से आप अपने प्यार की सच्चाई को महसूस करेंगे और यदि आप किसी को दिल से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके दिल में आपके लिए जगह बनेगी और आपका रिश्ता टिका रहेगा तथा एक दूसरे पर विश्वास मजबूत होगा। इसके विपरीत यदि आप केवल दिखावे के लिए प्रेम जता रहे तो यह आपके रिश्ते के लिए बड़ा कठिन साबित होने वाला है। आपको परीक्षा देनी पड़ सकती है जिसमें आप सच्चे होंगे तो ही उत्तीर्ण हो पाएंगे, नहीं तो आपका रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। इसलिए बेहद सोच समझकर कोई भी बात करे और कोई भी कार्य करे। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में अच्छा समय बिताएंगे और इनकी मदद से अपने प्रेम जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। आप प्रयास करेंगे कि अपने प्रियतम को किसी भी प्रकार से नाराज होने से बचाया जा सके और इसमें आपके मित्र मददगार बनेंगे। विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव में स्वराशि के बृहस्पति दाम्पत्य जीवन की रक्षा करेंगे। आप अपने जीवन साथी मिलकर अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। इस कारण आपके मन में अपने जीवन साथी के प्रति और भी अधिक सम्मान बढ़ जाएगा। पारिवारिक जीवन, आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। कुंडली के दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति है जिसकी वजह से आप द्विअर्थी बातें कर सकते हैं या कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनका अर्थ निकालना अन्य लोगों के लिए आसान नहीं होगा। इसकी वजह से कई बार आपको गलत भी समझा जा सकता है, भले ही आपने कुछ गलत ना कहा हो। इसलिए आपको इस दौरान थोड़ा सावधानी से बात करनी चाहिए और अपनी बातें दूसरों को समझ आ जाए इस तरीके से अपना व्यवहार करें ताकि किसी तरह की कोई असुविधाएं न हो। पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ विवाद होने की संभावनाएं भी बनेंगी। हालांकि शुक्र और बुध के चतुर्थ भाव में आ जाने से इन स्थितियों पर विराम लगेगा और घर का माहौल बहुत ही खुशी से भरपूर हो जाएगा। आप भी घरेलू गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान लगेंगे और कुछ खर्च भी करेंगे। सूर्यदेव के चतुर्थ भाव में आ जाने से आपके अंदर एवं भावना बढ़ जाएगी जिसकी वजह से आप घर में खुद की सर्वश्रेष्ठ समझने लग सकते हैं और यही पीड़ा का कारण बन सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो प्रत्येक सदस्य के साथ मिलकर रहे और लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से दूर रहे। बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मंगलवार के दिन रक्तदान करें अथवा लाल मसूर की दाल का दान करना भी अनुकूल प्रदान करेगा। आपको बुधवार के दिन अपनी बहन को हरे रंग की चूड़ियों का
भेंट करें। श्री हरि विष्णु जी की उपासना करना और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे सभी बाधाएं शांत होंगी।